नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए लगभग 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनावी नतीजों के बाद से अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। एक और जहां भाजपा जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठकें कर रही है, लगातार भाजपा को लेकर चर्चाओं का दौर है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल आखिर मीडिया के फ्रेम से इतने गायब क्यों हैं। हमेशा और लगातार नया एजेंडा सेट करने वाले अरविंद केजरीवाल इतने खामोश क्यों हैं। क्या ये किसी तूफान से पहले की खामोशी है? इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 4 दिनों से खामोश हैं। हाँ, जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, हम एक शानदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसके बाद से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए हैं। अगर उनके एक्स की बात की जाए तो वो भी आज यानी कि 12 फरवरी को 2 पोस्ट किया है उन्होंने। एक तो रविदास जयंती के अवसर पर बधाई संदेश दिया है और दूसरा एक किसी कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से वो एक्स पर भी सक्रिय नहीं थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की खामोशी को लेकर लगातार अटकलों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बैठक और रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ताओं से भी जब पूछा गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहां हैं, वो इतने सक्रिय क्यों नहीं हैं, तो पार्टी प्रवक्ताओं की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चुनावी नतीजों और आगे की रणनीति पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर पिछले 3-4 दिनों में राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर सिर्फ एक बार बाहर आए हैं। वो कपूरथला हाउस में पंजाब के विधायकों के साथ बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने पंजाब कैबिनेट और पंजाब के तमाम विधायकों को दिल्ली ही बुलाया था और दिल्ली में ही इस बैठक को किया गया था। कई लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि आखिर अरविंद केजरीवाल पंजाब जा सकते थे, मनीष सिसोदिया पंजाब जा सकते थे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, आसानी से ये दोनों वहाँ पहुँच सकते थे और वहीं ये बैठक हो सकती थी। लेकिन अब विश्लेषक बता रहे हैं कि इसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल की बड़ी रणनीति है। अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते तो इस बात की चर्चा तेज हो जाती कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी हार से डर गए हैं और पार्टी को एकजुट रखने के लिए वो पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, पंजाब का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया तो इससे एक संदेश देने की कोशिश हुई कि भले ही अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सत्ता खत्म हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर पूरा का पूरा कंट्रोल अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास ही है। अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उनकी चुप्पी कब टूटती है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक ये तक नहीं पूछा है कि चुनाव नतीजे आए हुए 4 दिन बीत गए और बीजेपी ये क्यों नहीं बता रही कि उसका सीएम कौन बनेगा, या बीजेपी इस बात को ऐलान क्यों नहीं कर रही है कि शपथ ग्रहण कब होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाते हैं, इस पर भी सबका ध्यान होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते रहे हैं उसमें ज़्यादातर दोषारोपण है, ज़्यादातर आंदोलन है, क्योंकि वो आंदोलन से ही निकलकर राजनीति में आए थे, पार्टी बनाई थी। अब ऐसे में विपक्ष की भूमिका में केजरीवाल क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए हैं, ऐसे में वो विधानसभा के भीतर तो नहीं जा सकते, लेकिन पार्टी की रणनीति में एक अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।